ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप सभी हर हर महादेव बोलने लगोगे। हम बात कर रहे हैं बिहार के पटना में रहने वाले पवन जी की। पवन जी अपनी बीवी गीता और बूढ़ी माँ के साथ रहते हैं। पवन जी एक किसान है। पटना के एक गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन आई हुई है। खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पवन जी का पूरा परिवार महादेव का भक्त है। सब लोग सावन में महादेव का व्रत रखते हैं और पूरा सावन उपवास भी करते हैं। पूरा परिवार बहुत ही खुश है। उनके परिवार पर महादेव की बड़ी कृपा है। पवन जी और राधा जी रोज सुबह अपने खेत पर जाते हैं। घर पर बूढ़ी माँ अकेली रहती है। शाम को दोनों पति पत्नी खेत से वापस लौट आते हैं। पवन जी के खेत में फसल भी बहुत अच्छी होती है। पवन जी अपने खेत में मेहनत भी बहुत करते हैं, जिनकी वजह से अच्छी फसल होती है। पवन जी की बीवी गीता अब प्रेग्नेंट है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। पवन जी बहुत खुश हैं क्योंकि महादेव की कृपा से अब वो पापा बनने वाले हैं। राधा भी अपने पति को खुश देखकर बहुत ही खुश है। पवन जी अपनी बीवी का अब बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उन्हें कोई काम नहीं करने देते। एक दिन पवन जी अपनी बीवी को लेकर अस्पताल जाने वाले थे। पवन जी ने अपनी माँ से कहा कि मैं राधा का रूटीन चेकअप कराने अस्पताल जा रहा हूँ। दोपहर को हम दोनों अस्पताल से वापस लौट आएंगे। मैंने लॉकर में फसल के जो 5 लाख रुपए मिले थे वो सब रखे हैं। ये चाबी आप रखो और पैसों का ख्याल रखना। फिर दोनों पति पत्नी अस्पताल के लिए निकल गए। बूढ़ी माँ घर पे महादेव की भक्ति में लग गई। चोरों की नजर कई दिनों से पवन जी के घर पर थी। चोरों को पता लग गया था कि पवन जी को फसल के बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और वो सारे पैसे घर पर ही रखे हैं। चोर पवन जी के जाने का इंतजार कर रहे थे। चोरों को पता लग गया कि पवन जी अस्पताल गए हैं। घर पर बूढ़ी माँ अकेली है। यही पैसे चुराने का सही वक्त है। फिर 4 चोर पवन जी के घर में घुस गए। बूढ़ी माँ महादेव का मंत्र जाप कर रही थी। चोरों ने बुढ़िया से कहा कि घर में पैसे कहाँ रखे हैं, बताओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। चोरों की ये बात सुनकर बुढ़िया बहुत डर गई। वो चोरों को घर से चले जाने के लिए कहने लगी, लेकिन चोर नहीं माने। बुढ़िया के हाथ पैर बांध दिए। फिर चोर घर में छानबीन करने लगे। बुढ़िया मन में ही महादेव से प्रार्थना करने लगी कि हे महादेव, हमें चोरों से बचाओ। अगर चोर पैसे ले गए तो मैं मेरे बेटे को क्या जवाब दूंगी। मेरे बेटे की पसीने की कमाई है। वो रात दिन देखे बगैर कड़ी मेहनत करता है, तब फसल होती है। अगर ये चोर सारे पैसे चुरा लेंगे तो मेरा बेटा क्या करेगा। हे महादेव, आप कुछ कीजिए। हम तो आपके भक्त हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप जरूर हमारी मदद करेंगे। बुढ़िया ऐसी प्रार्थना कर रही थी। चोरों ने पैसों का लॉकर देख लिया।
फिर चोरों ने लॉकर तोड़ दिया और सारे पैसे और जवाहरात चुरा लिए। सब पैसे और जवाहरात अपने बैग में रख लिए और वो जाने की तैयारी करने लगे। बुढ़िया ये सब देखकर रोने लगी। जैसे ही चोर जाने के लिए दरवाजे की ओर आगे बढ़े, अचानक एक सांप वहां आ गया। ये देखकर चोर डर गए। वो सोच रहे थे कि ये सांप अचानक घर में कैसे आ गया। फिर सांप दरवाजे की कड़ी को लिपट कर बैठ गया। ये देखकर सारे चोर घबरा गए। वो सोच रहे थे कि सांप ये क्या कर रहा है। चोरों ने सांप को दरवाजे से भगाने की पूरी कोशिश करने लगे, मगर सांप वहां से नहीं हिला। फिर थोड़ी देर बाद शोर शराबा सुनकर पवन जी के पड़ोसी वहां बाहर इकट्ठे हो गए। अब सबको पता चल गया कि पवन जी के घर के अंदर चोर हैं। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को वहां बुला लिया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। जैसे ही पुलिस वहां आई, सांप वहां से गायब हो गया। ये देखकर चोर और हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि हमने सांप को भगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं हटा। अब अचानक वो कहाँ चला गया। पुलिस पवन जी के घर के अंदर घुसी और सारे चोरों को पकड़ लिया। चुराए हुए पैसे और जवाहरात बूढ़ी माँ को दे दिए और चोरों को जेल ले गए। जब पवन जी अस्पताल से घर लौटे, तब बूढ़ी माँ ने सारी बात बताई। पहले तो पवन जी बहुत ही डर गए। माँ से पूछने लगे कि आपको चोट तो नहीं लगी ना। माँ ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो सांप अचानक घर में कैसे आ गया। उस सांप की वजह से ही चोर पकड़े गए और हमारे पैसे वापस मिल गए। पवन जी समझ गए कि ये सब महादेव का ही चमत्कार था। पवन जी फिर महादेव का शुक्रिया अदा करने लगे। दोस्तों, महादेव का चमत्कार का आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।